नमस्कार दोस्तों। इकाई 5 जय विज्ञान की हमने देख ली, समझ ली और उनके स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न और उत्तर भी लिख ली। आज हमको बात करनी है योग्यता विस्तार की। मतलब प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ पे कैसे करना है वो देख लेते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके कहानी, जीवन प्रसंग, घटनाएं आदि ढूंढकर भित्ति पत्र माने बुलेटिन पर चिपकाइए। अभी हमारी स्कूल बंद है तो आपको आपकी नोटबुक में ये लिखना है। जैसे ही टेलीफोन, तो आप टेलीफोन के बारे में सर्च कीजिए, ढूंढिए, पढ़िए और टेलीफोन के आविष्कार की कहानी, टेलीफोन के बारे में जो घटना है वो कुछ भी आप लिख सकते हैं और टेलीफोन का आप चित्र भी लगा सकते हैं। आगे हम देखेंगे ये सब शब्द के चित्र और ये सब वस्तुएं क्या है, क्या उपयोग होता है, वो आगे हम देखने वाले हैं। ये एक उदाहरण मैंने दिया टेलीफोन का। आप टेलीफोन के अलावा कुछ भी वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में लिख सकते हैं। एक निबंध लिखना है, वैज्ञानिक खोज, वरदान या शाप। जैसे टेलीविज़न वैज्ञानिक उपकरण है, ये टेलीविज़न हमारे लिए वरदान है या शाप है, इसके बारे में आपको लिखना है। इस तरह से टेलीविज़न को छोड़ के बहुत सारे जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनके बारे में आपको जान के लिखना है। तीसरा है पढ़िए और समझिए। इस विभाग में जो शब्द दिए गए हैं, जो वैज्ञानिक उपकरणों के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में सचित्र जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं थोड़े बहुत वैज्ञानिक उपकरण और उनके बारे में रसप्रद बातें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के आविष्कार की। विज्ञान के बहुत सारे आविष्कार हैं, लेकिन थोड़े बहुत आविष्कार के बारे में यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला आता है टेलीफोन माने दूरभाष। ये दोनों चित्र है वो टेलीफोन के हैं। टेलीफोन में एक मर्यादा रहती थी, वो ये थी कि टेलीफोन बिना वायर के चलता नहीं था। यह टेलीफोन पुराने ज़माने का है और ये अभी भी चलता है। इसे हम लैंडलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां BSNL है, MTNL वगैरह लैंडलाइन सुविधा देती हैं। जब मोबाइल नहीं थे तब ये इंस्ट्रूमेंट बहुत चलता था और एक समय था जब लोगों के घर में टेलीफोन होना एक गर्व की बात थी कि मेरे घर पे टेलीफोन है। यहाँ पे जो शब्द आते हैं वो शब्द आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आता है मोबाइल, जिसे हम दूरभाष या भ्रमणभाष भी कहते हैं। ये इस ज़माने के मोबाइल का चित्र है, लेटेस्ट है।
टच स्क्रीन वाला वगैरह जो भी आता है वो सब यहाँ पे है। और ये सब चित्र है वो पुराने मोबाइल के हैं, जो मोबाइल ही हैं, लेकिन अब वो उपयोग में नहीं लिए जाते। पुराने मोबाइल में ऐसे कीपैड भी आते थे और उनकी स्क्रीन बहुत छोटी रहती थी और ग्रीन और ब्लैक या ब्लैक एंड वाइट या ब्लू ऐसे कलर होते थे, जबकि नए टच स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन बहुत बड़ी हो गई है और रंगीन स्क्रीन आती है। अभी के ज़माने में मोबाइल का उपयोग हम कंप्यूटर जैसे कर सकते हैं। जितना कंप्यूटर में काम हम लोग कर सकते हैं, उतना ही काम अब हम मोबाइल में भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कैलकुलेटर माने गणन यंत्र। चित्र देखते ही आपको पता चल जाता है कि कैलकुलेटर गणन क्रिया में स्पीड लाता है और ऐसी क्रिया जो हम मौखिक रूप से नहीं कर पाते वो यहाँ पे चुटकियों में कर सकते हैं। कैलकुलेटर से हिसाब किताब में बहुत सरलता रहती है। कैलकुलेटर बैटरी से चलता है और कई कैलकुलेटर ऐसे सोलार पैनल वाले भी आते हैं जो धूप में रखने से उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। ये है कैलकुलेटर। कंप्यूटर माने संगणक। आज कंप्यूटर को सब पहचानते हैं। कंप्यूटर में बहुत कुछ हो सकता है, आपको पता है। और कंप्यूटर कम दामों से लेके आपको बहुत ज़्यादा महंगा लेना हो तो भी मिल सकता है। कंप्यूटर आज के जीवन की अनिवार्यता है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से ही आज पूरा देश चलता है। आप किसी भी ऑफिस में जाओ, बिना कंप्यूटर की वो ऑफिस नहीं होती। किसी भी कंपनी में जाओ, बिना कंप्यूटर वाली कंपनी नहीं मिलेगी। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना स्थान बना लिया है। इसका कारण है कि कंप्यूटर सचोटता से काम करता है, जल्दी काम करता है और जब तक हम कोई गलत कमांड ना दें तब तक वो गलती नहीं करता। जब भी कोई गलती होती है कंप्यूटर से तो वो कंप्यूटर की गलती नहीं होती, वो गलती होती है हमारी। जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है उनकी गलती होती है कि उन्होंने गलत कमांड दी होती। कंप्यूटर एक मशीन है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकता। हम जानते हैं कंप्यूटर के बहुत सारे फायदे हैं। झड़पी कार्य करता है और निश्चित रूप से वो कम समय में बहुत ज़्यादा काम करता है और एकदम सचोट काम होता है कंप्यूटर का। गेम वगैरह खेल सकते हैं, एंटरटेनमेंट भरपूर मिलता है यहाँ से। बहुत सारी बातें हैं जो कंप्यूटर के बारे में हम कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ये है टेलीविज़न माने दूरदर्शन। दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र यह है, यह टेलीविज़न अभी के ज़माने का है जो कि बहुत पतला है, फ्लैट है और एलईडी कहते हैं उसे। उसमें फुल एचडी तक के छवि, पिक्चर, मूवीज़ भी हम देख सकते हैं। यह चित्र है वो पुराने टेलीविज़न का है जो कि छोटे स्क्रीन वाला है और ब्लैक एंड वाइट है। इस टीवी में कोई रंग नहीं है। यहाँ पे जो भी
छवि दिखेगी वो दो ही रंगों में दिखेगी, काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट। जबकि विज्ञान के आविष्कार से आज हम जो देख रहे हैं वो कलरिंग मोड में देख रहे हैं। अभी भी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब विज्ञान के आविष्कार से हुआ है। दूरदर्शन माने टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न बहुत सालों से लोकप्रिय रहा है और देश विदेश की खबरें हम तक पहुंचाता है, बहुत सारा मनोरंजन देता है। और आज के युग में जैसे कंप्यूटर ज़रूरी है, ऐसे हर घर में एक टेलीविज़न तो होता ही है। रेडियो माने आकाशवाणी, यह रेडियो की छवि है। रेडियो आज भी चलता है, लेकिन पहले जितना महत्व रेडियो को मिलता था जब टेलीविज़न नहीं था, तब रेडियो को महत्व बहुत सारा मिलता था। और आज भी महत्व है, क्योंकि जब सब यातायात के सब कम्युनिकेशन के साधन बंद हो जाते हैं तब भी रेडियो चालू रहता है। अगर कोई नेता को महत्वपूर्ण संदेश देना है तो वो रेडियो पे जारी करता है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो सरलता से उपलब्ध है और जिसके लिए कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता। आज रेडियो सबके पास है, आपके मोबाइल में भी रेडियो है। जो एफएम रेडियो है वो ये रेडियो का ही काम करता है और उसमें सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी मिलानी होती है, उससे आप खबरें सुन सकते हो और जो भी ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है वो सब आप सुन सकते हैं। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, पहले के ज़माने में रेडियो रखने का इस तरह का लाइसेंस मिलता था। आज हमको टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाना हो तो हमको सरकार का प्रमाणित किया हुआ एक लाइसेंस चाहिए। उसी तरह का लाइसेंस जो डाक विभाग देता था, वो पहले के ज़माने में ऐसा लाइसेंस आता था, जो कि रेडियो घर में रखने का लाइसेंस था। आज हमारे घर में टीवी है, कंप्यूटर है, उनका लाइसेंस नहीं होता, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा जो रेडियो आता था, इतना बड़ा आता था, वो रेडियो घर में रखने के लिए ऐसा लाइसेंस निकालना पड़ता था। ये है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ रिकॉर्ड करने का साधन है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। टेप रिकॉर्डर में क्या होता था, यहाँ पे ध्वनि मुद्रण। ध्वनि मुद्रण माने सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड होती थी। ये टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर की दो विशेषताएं थी, जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड भी कर सकते थे और आवाज़ सुन भी सकते थे। आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते थे माने आप जो बोलो वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता था। कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो आपकी आवाज़ है वो उसमें संग्रहित हो जाती थी। और ये है कैसेट। ये कैसेट के अंदर जो मैग्नेटिक टेप है, ये वाली, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड होती थी और उसी पे से आप आवाज़ सुन सकते थे, चाहे वो गाने की हो या आपकी खुद की हो। मुख्य बात यह है कि इसमें जो आवाज़ है वो दोनों साइड में रिकॉर्ड होती थी। पहले इस साइड, ए साइड आपने रिकॉर्ड कर ली है, फिर कैसेट को उल्टी करके बी साइड में भी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते थे। यहाँ पे जो 60 लिखा है उसका मतलब है ये कैसेट 60 मिनट्स की माने 1 घंटे की है, और इससे बड़ी 90 मिनट्स की भी कैसेट मिलती थी, आती थी। ये भी टेप रिकॉर्डर है और ये भी टेप रिकॉर्डर है।
फैक्स। फैक्स का दूसरा अर्थ है चित्र संदेश। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कुछ लिखावट भेजनी है, आज के ज़माने में तो हम मेल कर सकते हैं, वहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे वो लोग। जब ये कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं था तब की ये बात है। तो फैक्स से जो भी कागज़ यहाँ हम फैक्स में डालते हैं, सामने वाले के फैक्स मशीन में ऐसा ही कागज़ प्रिंट होके निकलता है। कुछ इस तरह से यहाँ पे जो कागज़ डालते हैं वो ऐसा ही कागज़ यहाँ पे बाहर निकलता है। जो लिखावट है वो ऐसी ही रहती है। यह है फैक्स मशीन जो टेलीफोन से कनेक्टेड होती है। ये टेलीफोन है पूरा, ये फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन अब बहुत यूज़ नहीं होती, लेकिन जब उसका समय था तब फैक्स मशीन बहुत फ़ायदेमंद रही है। अब यह है इंटरनेट, अंतर्जाल। ये क्या होता है वो आपको समझाता हूँ। अभी मैंने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको डायरेक्टली दिखा नहीं सकता, सब लोग घर पे रहते हैं, तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पे यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ और आप यूट्यूब से ये वीडियो देखते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो है इंटरनेट। इंटरनेट में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। इसका काम ये देख सकता है, इसका काम ये देख सकता है, इसका काम ये देख सकता है। सब लोग मिलके जो कार्य करते हैं उसे इंटरनेट कहते हैं। ये एक जाली जैसा होता है। जाली जैसा इसलिए होता है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो इंटरनेट प्रदान करता है और उसको दुनिया में कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये चित्र है, यहाँ पे जो कार्य होता है इंटरनेट पे वो यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है, यहाँ का कार्य यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे ढूंढें? सिर्फ यहाँ पे इंटरनेट खोल के आपको वो टाइप कर देना है। तो टाइप करने से जो भी माहिती, जो भी आपको चाहिए, वो पूरे विश्व में जितने भी होंगे जो इंटरनेट पे डाले हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। फोटोग्राफ चाहिए तो फोटोग्राफ मिल जाएंगे, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। मतलब इस तरह से आप पूरे विश्व में से आपको जो ज्ञान प्राप्त करना है वो आप कर सकते हैं। आज जो शब्द हमने देखे वो सभी शब्द आपको आपकी कॉपी में लिख लेने हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे विज्ञान के आविष्कार हैं, उसके बारे में आपको जानना है, समझना है, और इसी तरह से कुछ चित्र इकट्ठे करके लिख सकते हैं आप। नमस्कार।